जैसलमेर में बर्ड फ्लू ने दहशत बढ़ाई है। उड़ते उड़ते अचानक खेत में गिरे 14 कुरजा पक्षी। मरने वाले पक्षियों की संख्या 28 हो गई। देगराय ओरण इलाके में 14, 11 जनवरी और 6, 12 जनवरी को दो कुरजा पक्षियों के शव मिले। 13 जनवरी को 2, 15 जनवरी को 3 और 16 जनवरी को एक कुरजा का शव मिला। वहीं 17 जनवरी को मोहनगढ़ के बांकलसर गांव में एक साथ 14 कुरजा के शव मिले। वन और पशुपालन विभाग की टीम अलर्ट हो गई। जोधपुर से जैसलमेर पहुंची क्षेत्रीय रोग निदान प्रयोगशाला की टीम। डॉक्टर मिथिलेश व्यास और संयुक्त निदेशक उमेश व्रगतिकार ने बैठक ली है। जैसलमेर के नोडल ऑफिसर्स की बैठक ली। बैठक में कुरजा पक्षियों के शवों में H5N1 एवियन फ्लू की जानकारी दी। विभाग ने मृत पक्षी मिलने वाले उन तालाबों के पानी का उपयोग नहीं करने की अपील की। बर्ड फ्लू सबसे अधिक रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है। अधिक जानकारी देने के लिए सहयोगी सूर्यवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूर्यवीर, बर्ड फ्लू ने दहशत बढ़ाई है। भोपाल स्थित लैब में सैंपल भी भेजे गए थे। अब तक क्या जानकारी सैंपलों को लेकर और लगातार हो रही मौतों को लेकर क्या तैयारी कर रहा है वन विभाग और पूरा चिकित्सा महकमा? जी शिखा जी, जिस तरीके से जैसलमेर में कुरजा पक्षियों के जो मरने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। आज सुबह शुक्रवार को भी मोहनगढ़ क्षेत्र में 14 पक्षियों ने जो तड़प कर है वो प्रवासी पक्षियों ने दम तोड़ दिया और उसको लेकर पशुपालन विभाग के जो अधिकारी है जो मोहनगढ़ क्षेत्र में पहुंचे हैं और तमाम जो 14 जो पक्षी जो मृत मिले हैं उसके विस्तार लेकर उनको प्रॉपर रूप से है वो डिस्पोजल है वो उसकी कार्रवाई है वो की गई है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से क्षेत्र में कुरजा पक्षियों के शव है वो मिल रहे थे और जैसलमेर के देगराय ओरण के बाद अब मोहनगढ़ क्षेत्र में उड़ते उड़ते कुरजा पक्षी है वो अचानक जमीन पर आकर गिरे और तड़प कर है वो मौत हो गई है और अब तक 28 कुरजा की मौत की है वो सूचना है वो विभाग के पास है वो पहुंची है। ऐसे में जैसलमेर जिले में कुरजा के मरने से बर्ड फ्लू का जो खतरा है वो जैसलमेर जिले के आसपास क्षेत्रों में है वो फैलता जा रहा है और कुरजा की हो रही लगातार मौतों के बाद लगातार इस बीमारी से है जो ग्रामीण क्षेत्र में अब दहशत है वो फैल चुकी है। और भोपाल के राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान की रिपोर्ट लुनेरी तालाब में जिस तरीके से डेमो शवों में जो बर्ड फ्लू की है वो पुष्टि हुई थी, उसके बाद लगातार है वो इलाके में प्रवासी पक्षियों की है वो मौत हो रही है। इसके बाद QRT के साथ ही पशु अस्पताल, चिकित्सा विभाग, वन विभाग और राजस्व विभाग के जो फील्ड के अधिकारी है वो पूर्ण रूप से है वो मुस्तैद और चौकस हो गए हैं। पशुपालन विभाग के डॉक्टर उमेश ने जिस तरीके से पूरी QRT टीम का गठन किया है और बताया था कि इस बीमारी में निमोनिया या कोरोना जैसे है वो लक्षण है वो दिखाई देते हैं और इलाज नहीं मिलने पर ही है वो पक्षी की मौत हो जाती है और ये एक ऐसा संक्रमण है जो दूसरों से जल्दी से फैलता है। तो ऐसे में जो पशु चारावाह है उनसे भी अपील है वो की गई है कि तमाम जो तालाबों में जिसके आसपास है जो कुरजा पक्षियों की या अन्य पक्षियों की जो मौत हुई है तो उस तालाबों में अभी फिलहाल किसी अपने पशुओं को पानी ना पिलाने जाए और ना ही ग्रामीण है इस पानी का है वो उपयोग ना करे ताकि जो ये जो संक्रमण फैल रहा है वो जो तेजी से किसी ह्यूमन इम्यूनिटी में या ह्यूमन बॉडी में है वो प्रवेश ना कर सके और पशुओं में भी इस तरीके का है वो वायरस है वो ना जा सके। हालांकि इसको लेकर जिस तरीके से जोधपुर से आज क्षेत्रीय रोग निदान प्रयोगशाला के डॉक्टर और मिथिलेश व्यास की और उनकी टीम है वो पहुंची है और लगातार संयुक्त निदेशक उमेश व्रगतिकार के दिशा निर्देश पर जिस तरीके से आज बैठक का भी आयोजन किया गया। तमाम जो चिकित्सा वेटरनरी विभाग के जो नोडल ऑफिसर है उनको हिदायत दी गई कि इलाके में सर्वे किया जाए, आसपास के इलाके में ग्रामीण क्षेत्रों में ये पूछा जाए कि किस तरीके से है वो पक्षियों की मौत हो रही है। कहीं पर भी जानकारी हो तो प्रॉपर रूप से PPT किट पहनकर उसका डिस्पोजल किया जाए ताकि वो किसी भी वायरस है वो ह्यूमन बॉडी में है वो प्रवेश ना कर सके। बैठक में जिस तरीके से डेमो साइकिल क्रेन के शवों को H5N1 जो फ्लू हुआ है उसकी प्रॉपर रूप से है वो जानकारी दी गई है और जानकारी में ये बताया गया है कि अगर कोई पक्षी मृत पाया जाता है तो उसको खुले हाथों से है उससे संपर्क में न रहे, उससे दूर रहे, प्रॉपर रूप से किट पहने और किट पहनने के बाद ही है उसको प्रॉपर रूप से है वो डिस्पोजल की है वो कार्रवाई की जाए। क्योंकि जैसलमेर के पहले देगराय ओरण और देगराय क्षेत्र में इस तरह से पक्षियों के मरने का मामला सामने आया था और आज जिस तरीके से मोहनगढ़ में अचानक जिस खेत में 14 जो मृत पक्षी है वो एक साथ है वो पाए गए हैं। ऐसे में चीन, कजाकिस्तान, मंगोलिया आदि देशों में जो सितंबर में बर्फबारी शुरू हो जाती है
तो कुर्जा पक्षी सर्दियों के मौसम का अनुकूल होता है, तो सीमावर्ती जिले जैसलमेर में है वो अपना है कुछ महीने तक स्थान है वो बनाती है, और 6 महीने के लिए कुर्जा पश्चिमी राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में डेरा डालती है, और कहीं ना कहीं कुर्जा पक्षी है वो जैसलमेर की शान भी बढ़ाती है। लेकिन इस बार जो कुर्जा पक्षी है उनके लिए ये परेशानी का सबक बनते आई है, और लगातार इनमें बर्ड फ्लू का खतरा है वो बढ़ता ही है जा रहा है। और क्योंकि बर्ड फ्लू बिल्कुल सूर्यवीर, और कुर्जा पक्षियों की एक के बाद एक मौत बेहद दुखद है। इस पर और अधिक रिसर्च की आवश्यकता और अधिक प्रयोग की आवश्यकता। बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए सूर्यवीर।